बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो मैं आज आपको देने जा रही हूँ नमकीन चिकन रोस्ट की रेसिपी। तो ये नहायत ही आसानी के साथ बनाने वाली डिश है, लेकिन नहायत मज़ेदार ये डिश बनती है और ये सर्दियों में खाई जाती है। तो सर्दियों की आमद है, तो मैंने सोचा मैं आपको चिकन रोस्ट की रेसिपी दूँ। तो व्यूअर्स, आप शुरू से आखिर तक मेरी इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो करें, ताकि जब भी आप ये मेरी रेसिपी बनाएं तो बेहतरीन नताइज सामने आएँ। तो आप ये देख रहे हैं नहायत गला हुआ जूसी यखनी वाला बहुत ही मज़ेदार से शोरबे वाला ये रोस्ट रेडी हुआ है। आप चाहें तो आप इस डिश को दावतों पर भी बना सकती हैं और ख़ूब मेहमानों की तारीफ़ें बटोर सकती हैं। तो चलिए आइए रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो व्यूअर्स, ये मैंने एक पूरी चिकन ली है स्किन समेत। आपको आसानी के साथ KNN से या किसी भी आपको गोश्त की अच्छी शॉप पर स्किन वाली ये मिल सकती है पूरी फुल चिकन। तो मैं इसके अंदर हाफ़ टी स्पून नमक लगा रही हूँ। आप चाहें तो आप फुल टीस्पून भी ले सकते हैं। और ये देखिए तकरीबन 1 टीस्पून मैं लगाऊंगी इसके ऊपर कुटी हुई काली मिर्चें। काली मिर्चों को आप पीसिएगा बिल्कुल नहीं, मोटा मोटा कूट लें और आप डाल दें पूरी फुल मुर्गी के ऊपर। तो ये देखिए अब मैं इसके अंदर करूँगी हल्दी का इस्तेमाल। हल्दी मैंने ली है 1 टीस्पून। तो व्यूअर्स, अक्सर हल्दी नहीं डलती रोस्ट में, लेकिन ये मैं अपनी क्योंकि रेसिपी के साथ बना रही हूँ तो मैंने हल्दी इसके अंदर लगाई है। हल्दी से ये होगा कि एक तो कलर बहुत अच्छा आएगा और दूसरा जब यखनी निकलेगी तो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। तो मैं इस पे लगा के तकरीबन 15 मिनट के लिए मैरिनेट करके रखूँगी, ताकि अच्छे से अंदर तक गोश्त खूब नमकीन हो जाए और इस तरह से इसका जायका भी बहुत अच्छा हो जाता है। तो 15 मिनट्स के लिए बस मैं रखूँगी एक तरफ, अच्छे से सारी चीज़ों को चिकन के ऊपर लगा के। तो व्यूअर्स, ये मैंने 2 अदद मीडियम प्याज ले ली हैं, इनको मैं पीसूँगी। और ये मैंने लिया है अदरक लहसुन 2 टेबलस्पून्स। तो ये प्याज है, ये मैंने पीस ली है। अच्छे से आपको ब्लेंडर में पीस लेना है प्याज को। और ये देखें, अब मैं इस पूरी चिकन के 2 टुकड़े करूँगी। तो जी मैं एक टुकड़ा बस पकाऊँगी और दूसरा टुकड़ा मैं सेव करके रखूँगी फ्रिज के अंदर। और इंशाल्लाह कल आपको मैं नमकीन पुलाव की रेसिपी इसके साथ दूँगी। तो देखें व्यूअर्स, मैंने 2 सर्विंग स्पून्स ऑयल के डाले हैं और अनियन का मैंने पेस्ट डाल दिया है पैन के अंदर। और अब ये देखें, ये गार्लिक और जिंजर पेस्ट है, यानी अदरक लहसुन पिसा हुआ 2 टेबलस्पून्स मैंने इसमें डाल दिया है। तो अब आपको ये देखें अच्छी तरह से इस प्याज को फ्राई करना है ऑयल के अंदर, क्योंकि आपको पता है कि ये कच्ची प्याज है और अदरक लहसुन को भी भूनना ज़रूरी है। तो ये देखें, आपको थोड़ी सी देर के लिए मीडियम आंच पर, मीडियम फ्लेम पर मसाला भूनना है। तो देखें, मैंने हाफ़ कप पानी का ऐड कर दिया है ताकि मसाला नीचे से ना लगे और अच्छे से पक जाए, क्योंकि प्याज कच्ची है, हमने प्याज को अच्छे से पकाना है। अब ये देखें बबल्स आ गए हैं ऊपर और प्याज अच्छे से पक भी गई है और भुन भी गई है। तो अब मैं एक पीस डाल दूंगी चिकन का इस मसाले के अंदर। अब आपको इस चिकन के पीस को मसाले के अंदर अच्छे से फ्राई करना है तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए। कोशिश ये करिएगा कि इसके ऊपर लगी हुई स्किन अलग ना हो। तो आप देखकर एक साइड, स्किन वाली साइड को बस कम ही आप करिएगा फ्राई, वरना स्किन हटने का ख़दशा हो जाता है और फिर वो कलर और वो एक खूबसूरती नहीं आती जो कि हम चाहते हैं। तो ये देखें, बहुत अच्छे से चिकन का पीस फ्राई हो रहा है। तो ये देखें, अब ये अच्छे से फ्राई हो गया है चिकन का पीस मसाले में। तो मैंने 2 ग्लास भर भर के इसके अंदर ऐड कर दिए हैं सालन में, क्योंकि आपको पता है कि रोस्ट जो है वो बिल्कुल पतला सा शोरमा होता है, लेकिन ये जो मैं बना रही हूँ ये इसका टेस्ट बहुत अच्छा होगा क्योंकि हमने इसके अंदर प्याज ऐड किए। तो ये देखें, ये मैंने एक पीस को सेव कर लिया है। अब देखें, बहुत अच्छे से ये पक रहा है हल्की आंच के ऊपर। और अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी 2 साबुत आलू, यानी आलूओं को भी हमने साबुत रखना है।
और इसको आपने तकरीबन 45 मिनट्स के लिए हल्की आंच पर पकाना है। तो ये देखें कितनी अच्छी खुशबू आ रही है और हल्के हल्के से जो है सालन पक रहा है और यखनी बहुत अच्छी सी निकल रही है। तो ये देखें व्यूअर्स कितना अच्छा सा हमारा चिकन रोश रेडी है। इसको आप सर्व करें तंदूरी रोटियों के साथ और आप चावलों के साथ भी इसको सर्व कर सकते हैं। तो व्यूअर्स आप ये देख रहे हैं कितना जूसी गला हुआ नरम मुलायम रोश रेडी हुआ है। आप चाहें तो उसके ऊपर चाट का मसाला भी डाल के दे सकते हैं। अक्सर रेस्टोरेंट्स में भी ऊपर चाट का मसाला डला हुआ होता है आलूओं पर और गोश्त के ऊपर। तो आप चाट का मसाला ज़रूर डालिएगा, उससे बहुत अच्छा टेस्ट आ जाएगा। तो व्यूअर्स अगर आपको मेरी ये रेसिपीज़ अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ मेरी रेसिपीज़ को लाइक करें, शेयर करें और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।